ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारतीय सेना सभी मोर्चों पर जीत हासिल कर रही थी। समस्त भारतीयों को लग रहा था कि इस बार भारतीय सेना पीओके वापस लेकर ही रहेगी। आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसा जवाब दिया गया कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। भारतीय सेना हर जगह पर अपनी जीत का परचम लहरा रही थी। इसी बीच अचानक से भारतीय सरकार द्वारा सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। इससे निराश होकर बहुत सारे भारतीयों को भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की याद आने लगी। अचानक से सोशल मीडिया पर इंदिरा जी ट्रेंड होने लगी। साथ ही में ये सवाल पूछे जाने लगा कि 1971 में अगर भारतीय सेना ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी कि 93,000 पाकिस्तानी फौजी और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तानी एरिया भारत के कब्जे में था, तो इसके बदले में इंदिरा जी ने पीओके वापस क्यों नहीं लिया। तो चलिए दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप देख रहे हो द अटल भारत। सबसे पहले हमें उन वजहों को जानना होगा जिनके कारण 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया। 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बन तो गया, लेकिन उस समय पाकिस्तान के 2 बड़े हिस्से हुआ करते थे। एक था पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश, और एक था पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की मुख्य भाषा बंगाली थी, तो पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, बलोची, पश्तो और सिंधी जैसी भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने उर्दू भाषा को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग बेहद नाराज थे। पूर्वी पाकिस्तान का जीडीपी पश्चिमी पाकिस्तान से ज्यादा था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा टैक्स दिया करते थे। लेकिन इसके बदले उन्हें सड़कें, शिक्षा, आरोग्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की तुलना में खास तौर पर पाकिस्तानी प्रोविंस पंजाब से बेहद कम दी जाती थी। पाकिस्तान सरकार के फैसलों में पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा दूजभाव दिया जाता था। साथ ही में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हमेशा उनकी भाषा और रंग के ऊपर टिप्पणी करते हुए अपमानित किया जाता था। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग हमेशा खुद को अपमानित महसूस करते थे। 1970 के नेशनल असेंबली इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान इनकी अध्यक्षता में पूर्वी पाकिस्तान के आवामी लीग पार्टी ने 313 में से 167 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया था। इस रिजल्ट को पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं द्वारा और फौज द्वारा मानने से साफ इनकार कर दिया गया। उनको पूर्वी पाकिस्तान का कोई नेता पीएम की कुर्सी पर बैठा हुए देखना नामंजूर था। 1 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग आहत होकर अलग मुल्क यानी कि बांग्लादेश की मांग करने लगे। इन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया गया। साथ ही में पश्चिमी पाकिस्तानी फौज से लड़ने के लिए मुक्ति वाहिनी की स्थापना पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा कर दी गई। इससे गुस्सा होकर पश्चिमी पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान जी को अरेस्ट करके पश्चिमी पाकिस्तान में लेकर गए। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे जन आंदोलन को रोकने के लिए, साथ ही में मुक्ति वाहिनी के क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए 25 मार्च 1971 से पश्चिमी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी फौज को पश्चिमी सरकार द्वारा खुली छूट दी गई थी। पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट के दरमियान 3 से 30 लाख बांग्लादेशी लोगों को खत्म कर दिया। साथ ही में 2 से 4 लाख बांग्लादेशी औरतों के साथ अत्याचार किए। तकरीबन 8 महीने यानी कि बांग्लादेश आजाद होने तक यह अत्याचार शुरू थे। अपनी जान और इज्जत को बचाने के लिए बांग्लादेशी लोग यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में शरण लेने लगे। धीरे धीरे भारत में शरण लेने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों का आंकड़ा 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक पहुंच गया। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार और औरतों बच्चों के साथ हो रहे दुराचार से आहत होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी इन्होंने 28 अप्रैल 1971 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ इनको आमंत्रित किया मीटिंग के लिए। इस मीटिंग में इंदिरा जी ने पाकिस्तान पर सीधा हमला करने की
पेशकश सैम मानेकशॉ जी के सामने की। सैम मानेकशॉ जी ने यह समय युद्ध के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद पूर्वी पाकिस्तान में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और युद्ध खिंच जाए तो सेना पूर्वी पाकिस्तान में जगह जगह पर अटक जाएगी, यह कह दिया। अभी हमला ना करते हुए नवंबर दिसंबर के दरमियान हमला करना उचित रहेगा, यह इंदिरा जी को सैम मानेकशॉ जी ने समझाया। इसके बाद इंदिरा जी ने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले पूरी दुनिया का भारत के हित में समर्थन जुटाने की कूटनीतिक कोशिश शुरू कर दी। तब दुनिया में अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी कि आज का रूस, इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका और रूस दोनों ही तब सुपर पावर यानी कि दुनिया की महाशक्ति थे। शुरुआत में इंदिरा जी समर्थन जुटाने के लिए अमेरिका के पास चली गई, लेकिन अमेरिका और उसके गुट में शामिल देशों ने भारत को समर्थन तो दिया ही नहीं, साथ ही में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे नरसंहार को भी नजरअंदाज कर दिया। इससे आहत होकर इंदिरा जी सोवियत यूनियन के पास चली गई। सोवियत यूनियन ने न सिर्फ भारत को समर्थन दिया, इसके अलावा भारत के साथ अगस्त 1971 में इंडो सोवियत शांति समझौता, दोस्ती और समर्थन का साइन कर लिया, जिसके तहत अगर कोई देश भारत पर हमला कर दे तो वह हमला सोवियत यूनियन पर माना जाएगा। ऐसी शर्तें इस समझौते में थी। भारत पाकिस्तान पर हमला करना तो चाहता था, लेकिन भारत ने कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत 11 भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जोरदार हमले किए। साथ ही में थल सेना पूर्वी पाकिस्तान में अंदर तक घुस गई। इसी बीच भारतीय नौसेना भी एक्टिव हुई और उसने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सागरी सीमा पर नेवल ब्लॉकेज लगाया, जिससे कोई भी समुद्री जहाज पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान का कोई भी जहाज किसी अन्य जगह पर जा न सके। धीरे धीरे भारतीय थल सेना ढाका की तरफ बढ़ने लगी। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने दोस्त अमेरिका को गुहार लगाई। पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। साथ ही में ब्रिटेन की एचएमएस ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत की तरफ रवाना हुई। इसकी जानकारी भारत ने सोवियत यूनियन को दी। इसका मुकाबला करने के लिए सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन का बेड़ा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भेज दिया। जैसे ही अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंचा, रूसी पनडुब्बियां पानी के ऊपर आ गई। इसका सीधा मतलब था, अगर आपने भारत पर कोई भी कार्रवाई की तो हम अमेरिका के बेड़े पर सीधा हमला कर देंगे। इससे घबराकर 7वां बेड़ा वापस चला गया। साथ ही में ब्रिटेन के एचएमएस ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर का बेड़ा जो भारत की तरफ बढ़ रहा था, वो भी दुम दबाकर भाग गया। अब पाकिस्तानी सेना को समझ आ गया कि उसे बचाने के लिए अब कोई मित्र राष्ट्र आगे आने वाला नहीं है। इसके बाद भारतीय सेना ने अपने हमले पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत तेज कर दिए, जिससे घबराकर अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने मात्र 13 दिन के भीतर ही 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पूर्वी कमान की तरफ से जनरल A.K. नियाजी ने सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर के बाद यह युद्ध खत्म तो हुआ, लेकिन युद्ध में शामिल 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अरेस्ट करके भारत भेज दिया गया। इस लड़ाई में भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश को आज़ाद कराया, साथ ही में पश्चिमी पाकिस्तान के 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भी इंदिरा जी ने पीओके हथियाने की या वापस लेने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इन्हीं सारी वजहों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वजह नंबर 1, 1971 युद्ध का मुख्य उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे मानव अधिकार उल्लंघनों को समाप्त करना और वहां की जनता को आत्मनिर्माण का अधिकार दिलाना था। यह युद्ध भारत ने बांग्लादेश के आजादी के लिए लड़ा था,
न कि कश्मीर को हथियाने के लिए। वजह नंबर 2, भारत मुख्य रूप से पूर्वी मोर्चे पर सक्रिय था। अगर भारत पश्चिमी मोर्चे यानी पीओके पर आक्रामक रुख अपनाता तो इससे युद्ध की दिशा बदल सकती थी। पाकिस्तान और भारत की सेना बुरी तरह पश्चिमी मोर्चे पर उलझ सकती थी। इससे संयुक्त राष्ट्र संगठन और अमेरिका जैसे देशों का कड़ा हस्तक्षेप हो सकता था। वजह नंबर 3, अमेरिका, चीन और बहुत सारे इस्लामिक देश पाकिस्तान के पक्ष में थे। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा ही था। साथ ही में बहुत सारे इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए हथियार और फाइटर जेट्स लड़ने के लिए भेजे थे। इससे भारत पर कूटनीतिक दबाव पड़ रहा था। अगर भारत ने पीओके पर हमला किया होता तो यह युद्ध रक्षात्मक से आक्रामक हो जाता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को ही आक्रामक घोषित कर देता। वजह नंबर 4, जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के वापसी के बदले कई समझौते किए गए, जिसके तहत भारत ने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ एरिया वापस किया, लेकिन 883 स्क्वायर किलोमीटर का रणनीतिक मौके का कश्मीर वाला एरिया वापस नहीं किया, जिसमें तुर्तक, दोथांग और चुम्ब सिटी जैसे एरिया समाविष्ट थे। साथ ही में एलओसी का निर्माण किया गया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी रूप से सीमा रेखा निश्चित हुई। 5वीं वजह, भारतीय सेना का मुख्य लक्ष्य पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध समाप्त करना, शांति प्रस्थापित करना और बांग्लादेश की आजादी सुनिश्चित करना था। पीओके पर कब्जा करने के लिए अतिरिक्त समय, संसाधन और रणनीतिक योजना चाहिए थी, जिससे युद्ध लंबा खींच सकता था। अगर युद्ध लंबा खींच जाता तो अमेरिका, चीन जैसे देश भारत पर हमला करने का खतरा बना रहता, जिससे बांग्लादेश की आजादी भी खतरे में आ सकती थी। 6ठी और आखिरी वजह, देश की आर्थिक हालात उस समय बहुत अच्छे नहीं थे। साथ ही में उस समय देश में सूखे जैसे हालात थे। हमारे देश की जनता को ही अच्छा खाना नहीं मिल रहा था और इतने ज्यादा युद्ध बंदियों को संभालने का खर्च लंबे समय तक उठाना देश के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। युद्ध बंदियों से जल्द छुटकारा पाना और पाकिस्तान के द्वारा कैद किए मुजीबुर रहमान जी को रिहा करके बांग्लादेश में पहुंचाना जरूरी था, ताकि वे बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में लेकर बांग्लादेश के हालात ठीक कर सके। बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया का समर्थन जुटाना भी बहुत जरूरी था। अगर भारत पीओके पर हमला या कब्जा कर लेता तो बाकी देश बांग्लादेश के आजादी को समर्थन नहीं देते। इन्हीं सारी वजहों से इंदिरा जी ने 1971 के युद्ध के बाद या युद्ध में पीओके वापस लेने की कोशिश नहीं की। अब आपके समझ में आ ही गया होगा कि क्यों इंदिरा जी ने 1971 के युद्ध में पीओके वापस नहीं लिया। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग आप तक पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही में आपके कुछ सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।